हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आप सभी को तो पता ही होगा केवीएस की वैकेंसी आ गई है और आप सभी तैयारी में बिल्कुल जुट गए होंगे। तो यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट हिंदी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, उसका मैं डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी। सिलेबस बहुत ही बड़ा है। जो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी की जो हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, यानी जो टीजीटी हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की जितनी हिंदी के लिए जितनी भी बुक हैं वो सब पढ़ना है और उसके साथ साथ ग्रामर भी पढ़ना है। तो आइए चलिए मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस में क्या क्या आपको तैयार करना है। सिलेबस बड़ा है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आप अगर पहले से जॉब पे होंगे और बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपने ऑलरेडी ये सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी जो केवीएस ने ऑफिशियल अपने सिलेबस में बताया है, नाम चैप्टर्स का और बुक का नाम जो बताया है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके साथ साथ हिंदी ग्रामर भी प्रिपेयर करना है। और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब पूरा ही ग्रामर है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, पूरा ही ग्रामर इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने सिलेबस है, ठीक है। पाठ्यक्रम टीजीटी हिंदी, ठीक है। विषय विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें दी हुई हैं, प्रदत्त कक्षा 6 से लेके 10वीं तक की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। यानी कि यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि क्लास 6 से लेके 10 तक की जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए बुक दी हुई हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणा और अनुप्रयोग की स्नातक स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। मतलब आपको बुक्स पढ़नी है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की, लेकिन जो वो क्वेश्चन जिस तरह पूछेंगे वो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो होगा आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो हमको जो पुस्तकें पढ़नी है, जो बुक पढ़ना है हिंदी के लिए, वो होगा क्लास 6 से लेकर 10 तक। यानी क्लास 6 से 10 तक में जो भी एनसीईआरटी की हिंदी के लिए बुक चलती है वो सब हमको प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ हमको हिंदी ग्रामर भी प्रिपेयर करना है। और एग्ज़ाम के लिए जो हमारा पेपर आएगा, जो हमारे पेपर आएंगे हिंदी सब्जेक्ट के, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा ना, वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो यहाँ पे खंड क में क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है हिंदी भाषा और व्याकरण। अब सिर्फ इतना ही अगर हम नोट कर लें, हिंदी भाषा और व्याकरण, तो हमको सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा, मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर हिंदी ग्रामर कह देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सब कुछ पढ़ना है इसमें, और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि हमको और क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था, जिसमें हमें वर्ण, मात्रा, अक्षर, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। तीसरा दिया हुआ है वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था, यानी वर्तनी से संबंधित जो भी है वो सारा आपको तैयार करना है। वर्तनी की अशुद्धियाँ क्या है, वर्तनी का स्तर क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद संधि तो सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो केवीएस में तो 100% ही पूछा जाएगा। और यहाँ तो बाकायदा सिलेबस में दिया भी हुआ है कि आपको संधि पढ़ना है, संधि के भेद पढ़ने हैं। तो संधि के भेद पढ़ेंगे जब तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। और हिंदी की जो अपनी संधियाँ हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। 5 नंबर दिया है शब्द भंडार और शब्द निर्माण, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है, जब आप पढ़ेंगे ग्रामर की बुक लेंगे ना तो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे शब्द के प्रकार होते हैं। जो हिंदी पहले से पढ़ा होगा ग्रेजुएशन तक उसको तो पता ही होगा, ठीक है।
तो आपको शब्द तैयार करने हैं। शब्दों के निर्माण कैसे हुए हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है। उत्पत्ति के आधार पे और उसके इतिहास के आधार पे तो तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देशज शब्द होते हैं, आगत शब्द होते हैं और संकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा तैयार करना है। ओके, फिर उसके बाद है शब्द रचना के आधार पे। अब रचना के आधार पे आपको बताना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे आपको बताना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पे मूल शब्द होता है, ठीक है, रूढ़ शब्द उसको बोलते हैं, और फिर यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द। फिर आपको शब्द को अर्थ के आधार पे प्रिपेयर करना है। तो अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, एकानार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, श्रुति भिन्नात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको शब्द के बारे में प्रिपेयर करनी है। उसके बाद शब्द निर्माण कैसे कैसे करते हैं हम। उपसर्ग लगा के कोई शब्द बनता है, कोई प्रत्यय लगा के बनता है, कुछ शब्दों का समास हम बनाते हैं, कुछ जो शब्द होते हैं वो युग्म में यूज़ होते हैं, तो वो शब्द युग्म और पुनर्युक्ति शब्द। तो शब्द का आपको पूरा मतलब एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पे है पद व्यवस्था। पद का मतलब शब्द ही होता है। ठीक है, तो पद व्यवस्था कैसे होती है, यानी आपको पढ़ना है संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, उसके बाद प्रविशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, वाक्य, अवयव और अवयव के भेद, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है पद परिचय, यानी शब्द परिचय, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो टॉपिक, उसमें आपको पढ़ना है वाक्य व्यवस्था। ठीक है, वाक्य व्यवस्था 8 नंबर आपको दिख रहा होगा, 8 नंबर यहाँ पे आपको पढ़ना है वाक्य व्यवस्था, वाक्य के अंग, वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर पे है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी आपको प्रिपेयर करना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 11 नंबर में आपको अलंकार प्रिपेयर करना है। अलंकार में आपको अनुप्रास पढ़ना है, पुनर्युक्ति अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, उपमा अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा इतना पोर्शन था खंड क का। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा व्याकरण, वर्ण व्यवस्था, वर्तनी, संधि, शब्द भंडार, शब्द व्यवस्था, शब्द के भेद। ठीक है, उसके बाद वाक्य व्यवस्था, वाक्य के अंग, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और संधि, अलंकार, ये सारी चीज़ें हमारे खंड क में थी। अब हम आते हैं खंड ख में। खंड ख में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो खंड ख में इन्होंने दिया है अवबोधन तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब आपको अपठित गद्यांश वगैरह प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पाठबोधन, मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ के कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, आपकी बोधक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता वो देखना चाहते हैं कि आप कोई भी लेसन जो है उसको पढ़ने के बाद क्या आप उसके आंसर कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है पाठ बोधन, यानी अपठित पद्य और गद्य, कुछ भी दे सकते हैं वो, गद्य भी हो सकता है, पद भी हो सकता है। गद्य मतलब स्टोरी वगैरह, कोई भी आर्टिकल, और पद मतलब कोई भी कविता या तुलसी या किसी का भी दोहा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और लिखित रचना में आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको पत्र लेखन तैयार करना होगा। पत्र लेखन में क्या क्या पूछ सकते हैं वो, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र और समस्या संबंधी प्रकाशनार्थ पत्र। तो ये सारे पत्र आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये पत्र हम किस
तरह से राइट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद लेखन आपको आना चाहिए, संवृत्त लेखन आना चाहिए, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन। ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर के लिए प्रिपेयर करनी है, यानी हिंदी ग्रामर के लिए प्रिपेयर करनी है। यहाँ सिर्फ मैं टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस बता रही हूँ। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस पता करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी का बताया, हिंदी में पहले मैंने ग्रामर पोर्शन का सिलेबस बताया। अब चलते हैं हमारे मेन पोर्शन पे जो हमारा बुक का है, ठीक है, जो हमें बुक पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए ये उन्होंने सिलेबस दिया है हिंदी के लिए, तो कितना सारा ही कुछ दे दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दिया है आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी की बसंत, ठीक है। बसंत ये क्लास 6 की बुक है, भाग 1, ठीक है। बसंत भाग 1 क्लास 6 में चलती है, एनसीईआरटी की बुक है। उससे आपको ये सारे जो चैप्टर के नाम दिए हुए हैं वो तैयार करने हैं, जैसे वह चिड़िया, बचपन, नादान दोस्त, चांद और चांद से थोड़ी गपशप, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के साथ ही हाथ बढ़ाना, ये सारे चैप्टर के नाम दिए हुए हैं। तो मतलब आपको क्लास 6 की बसंत नाम की पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की है वो पूरा उसके जो 17 लेसन है, सांस सांस में बास, ये इतना प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्लास 6 हो गया। अब क्लास एक चीज़ छूट गई, ये देखो क्लास 6 का बसंत भाग 1 आपने पढ़ लिया, ये सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए। आप इसका सिलेबस का आप PDF निकाल लो, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लो उसका, और अपने जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे लगा दो, ठीक है, ताकि आपको बार बार मोबाइल वगैरह चेक ना करना पड़े। इससे क्या होता है, टाइम बचता है। आप एक बार सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और क्या कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपने सब्जेक्ट का, जो आपका सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मैंने हिंदी का किया, तो आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको निकाल लीजिए। यहाँ मैं हिंदी का बता रही हूँ, तो आप हिंदी का अगर है आप स्टूडेंट, मतलब आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप उसको निकाल लीजिए और दीवार अपना जहाँ भी आप पढ़ते हो ना वहाँ लगा दो। और आप उसको जब पढ़ने के लिए बैठो तो एक एक टॉपिक आप प्रिपेयर करते जाओ, टिक करते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, टिक करते जाओ, और बहुत ही इजी वे में आप ये सारा कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास 6 का बसंत भाग 1 पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री भी देता है ना बुक, तो यहाँ पे पूरक बुक में हमें पढ़ना है बाल राम कथा, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे क्लास 6 की, तो साथ में एक सप्लीमेंट्री में बाल राम कथा भी दी हुई है। तो उसमें ये सारे टॉपिक हैं, अवधपुरी में राम, दूसरा टॉपिक है जंगल और जनकपुर, तीसरा टॉपिक है 2 वरदान, राम का वनगमन, चित्रकूट में भरत, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बाल राम कथा से पढ़नी है। तो ये हो गया क्लास 6 का पोर्शन, आपने कंप्लीट कर लिया। तो इतना हो गया हमारा क्लास 6 के लिए, ठीक है, ये क्लास 6 का हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए 7, क्लास 7 के लिए आपको फिर से बसंत भाग 2, पहले भाग 1 पढ़ा, अब आपको भाग 2 पढ़ना है क्लास 7 के लिए, ठीक है। इसमें ये सारे चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर दिया है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आप ये पढ़ लीजिए। मतलब ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर है ना वो भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जब भी आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसके एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराने हैं, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 7 हो गया। क्लास 7 का ये जो चैप्टर के नाम दिए हुए हैं आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले। उसके बाद आप पाठ्य पुस्तक की जो सप्लीमेंट्री है बाल महाभारत, ये बाल महाभारत कथा भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लास 8 के लिए। तो ये हमारा हो गया 6, 7 और अब हम आ जाते हैं 8 पे, ठीक है। 8 पे भी हमको पढ़ना है बसंत भाग 3। पहले हमने भाग 1 पढ़ा, भाग 2 पढ़ा, भाग 3, ठीक है। बसंत भाग 3 में जो जो चैप्टर के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं वो सारे आपको अच्छे से
तैयार करने हैं, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ। उसके बाद आपको इसमें एक सप्लीमेंट्री है भारत की खोज, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी बुक हैं, आप एनसीईआरटी का ऐप जो होता है वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आसपास कोई बच्चे हो एनसीईआरटी में पढ़ चुके हों तो उनकी बुक ले लें, या फिर आप मार्केट से बुक परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है ये भारत की खोज में आपको ये सारी चीज़ें, ये चैप्टर दिए हुए हैं। भारत की खोज नाम की एक बुक है, क्लास 8 की हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक है, और इसमें ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमने एक पोर्शन कवर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी पढ़ना है ना भाई। तो अभी देखिए अब हमको पढ़ना है, क्लास 8 तक पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है क्लास 9 के लिए, ठीक है। तो क्लास 9 के लिए हमको पढ़ना है कभी कभी ये बहुत परेशान करता है। तो ये देखिए पाठ्य पुस्तक क्षितिज नाम की पुस्तक है हिंदी सब्जेक्ट की, भाग 1 पढ़ना है। भाग 1 9th के लिए है और भाग 2 10th के लिए है। तो क्षितिज भाग 1 में ये सारा आपको पढ़ना है, ये सारा चैप्टर है। 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, उपभोक्तावाद और सांवले सपने की याद, ये सारे चैप्टर के नाम दिए हुए हैं। एक एक चैप्टर का नाम मैं यहाँ पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की अगर आप टीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं हिंदी का बता रही हूँ, इसलिए मैंने हिंदी के सारे आपको बुक बताए, ठीक है। आगे आपको पाठ्य पुस्तक 9th का क्षितिज भाग 1 ये पढ़ना है, और इसमें जो भी चैप्टर दिए हो 17 चैप्टर हैं, ये सारा आपको प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री में आपको पढ़ना है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, ये पूरक पाठ्य पुस्तक ये पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आते हैं क्लास 10th पे। तो क्लास 10th में आपको पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद पूरक बुक में आपको ये पाठ्य पुस्तक कृतिका आपको भाग 2 पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, ये पूरा हमारा हो गया सिलेबस। तो आपको क्लास 6 to 10th, ठीक है, हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदी की सारी बुक पढ़नी होगी, इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने हिंदी का आपको सिलेबस बताया, डिटेल सिलेबस बताया। आप इसको जा करके ऑफिशियल वेबसाइट से, KVS की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लें और अपना सब्जेक्ट निकाल करके उधर से उसका प्रिंट आउट निकाल लें और लगा लें, क्योंकि बहुत ही लंबा बड़ा सिलेबस है। एक एक चैप्टर का नाम यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, तो आप बार बार इसको भूल जाएंगे, है ना। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल लें और एक एक करके इसको तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। और सिर्फ सिलेबस पर सिर्फ बुक पढ़ना नहीं है, बुक की एक्सरसाइज जो दी हुई है, जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो सब आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो मैं इस चैनल पे एक एक चैप्टर भी लेकर के आऊँगी, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करें, वैसे तो मैं लेके आऊँगी ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।